हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के रहने वाले हैं। यानी कि जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये इसके जहाँ जो सर है इन्हीं के बुक से रहने वाला है। और ये सेट 7 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 6 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिंक लेपित लोहे को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में जाना जाता है। और ये जो प्रश्न जो है ये 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो जिंक लेपित लोहे को गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में जानते हैं या फिर जाने जाते हैं। अगला है, गैल्वेनाइज्ड आयरन वह आयरन है जिस पर जिंक के साथ कोट किया जाता है। अगला है, गैल्वेनाइज्ड आयरन एक खोखले सिलेंडर या ट्यूब होते हैं। अगला है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्रयोग तरल, गैस या महीन ठोस पदार्थ के संचालन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉफ्ट सोल्डर में टीन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 63% होता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सॉफ्ट सोल्डर में टीन का प्रतिशत 63% होता है। अगला है, सॉफ्ट सोल्डर में सीसा और टीन का मिश्रण होता है। अगला है, सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग पतली सीटों को जोड़ने के लिए होता है। अगला है, सॉफ्ट सोल्डर में लेड की मात्रा 37% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे पतली सीट में खींचने के लिए किसी धातु की गुण को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लचीलापन कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो धातु को पतली सीट में खींचने के लिए लचीलापन यानी कि मेलेबिलिटी का गुण होना चाहिए। अगला है, लचीलापन वह गुण है जो बिना टूटे, बिना क्रैक किए अपना आकार बदल ले, उसे लचीलापन कहते हैं। अगला है, सबसे लचीलापन का गुण यानी सबसे अधिक लचीलापन का गुण जो होता है वो सोना में होता है। अगला है, किसी धातु पर हैमर द्वारा चोट लगाने पर बिना टूटे अपना आकार बदले, उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रेती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उच्च कार्बन युक्त इस्पात का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रेती बनाने के लिए उच्च कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला है रेती का सिंगल कट जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अगला है जबकि डबल कट का जो कोण होता है वो 51 डिग्री से 70 डिग्री तक होता है। अगला है रेती में कई भाग होते हैं, जैसे कि एक होता है हैंडल, फेरूल, शोल्डर, हील, कटिंग साइड, फेस, टिप, पॉइंट आदि होते हैं। अगला है फाइल का लंबाई हील तथा टिप यानी कि पॉइंट तक लिया जाता है। अगला है फाइल यानी कि रेती का जो हार्डनेस होता है वो 62 HRC होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उच्च कार्बन युक्त इस्पात का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सेंटर पंच बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगला है सेंटर पंच का पॉइंट जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। अगला है जबकि डॉट पंच का पॉइंट का स्थान देने के लिए यानी कि जो डॉट पंच जो होता है उसका पॉइंट का स्थान देने के लिए किया जाता है। अगला है सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिलिंग करने से पहले ड्रिल बीच का कटिंग पॉइंट का स्थान देने के लिए किया जाता है। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि जो सेंटर पंच होता है उसका जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। डॉट जो पंच होता है इसका 60 डिग्री होता है। प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जैसे कि होता है CDP, यानी कि सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, डॉट पंच जो होता है उसका कितना होता है तो 60 डिग्री होता है, प्रिक पंच का कितना होता है तो 30 डिग्री होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि CDP यानी कि सेंटर पंच 90, यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं 90 60 30, यानी कि CDP यानी कि C से सेंटर पंच, D से डॉट पंच, P से प्रिक पंच। आप ऐसे याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री से एक बेंच वाइस में एक होल्डिंग जबरे का बाहरी भाग बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ढलवा लोहा, यानी कि कास्ट आयरन। और ये जो प्रश्न जो है ये 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बेंच वाइस के जबरे का बाहरी भाग ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का बना होता है। अगला है कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा को बनाने में क्यूपोला फार्नेस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो क्यूपोला फार्नेस होता है उसी से कास्ट आयरन का निर्माण होता है। अगला है ढलवा लोहा ना तो मेलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है। अगला है ढलवा लोहा में लगभग 1.7 से 4.5% कार्बन होती है और थोड़ी मात्रा में सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ट्विस्ट ड्रिल निम्नलिखित में से किस सामग्री की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उच्च गति इस्पात की बनी होती है। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ट्विस्ट ड्रिल हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। अगला है ट्विस्ट ड्रिल अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है ट्विस्ट ड्रिल को हाई कार्बन स्टील से
भी बनाया जाता है। अगला है ट्विस्ट ड्रिल की सैंक टेपर या पैरेलल होती है, यानी कि जो इसका सैंक होता है वो टेपर या पैरेलल होती है। अगला है टेपर सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए मोर्स टेपर स्लीव या सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, धातु की खरोंच टूट-फूट, घर्षण एवं भेद्यता को सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कठोरता कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो धातु बिना टूटे फूटे, बिना खरोच सब सहन कर लेती है, जिसमें कठोरता की गुण होती है। अगला है कुछ धातुएं बहुत मुलायम यानी कि सॉफ्ट होती है, जिन्हें आसानी से खरोचा जा सकता है। अगला है जैसे कि टीन व लेड, जबकि कुछ धातुएं बहुत कठोर होती है। अगला है जबकि चिमड़ापन धातु का वह गुण है जिसके कारण वे चोट को सहन करती है तथा मोड़ने, तोड़ने, मरोड़ने पर आसानी से नहीं टूटती है, जैसे कि टंगस्टन, तांबा, सोना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बॉल बियरिंग के प्रकोष्ठ यानी कि रेसेज बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रोमियम स्टील का किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बॉल बियरिंग के रेसेस बनाने के लिए क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं। अगला है बॉल बियरिंग में इनर रेस के ऊपर तथा आउटर रेस के अंदर के भाग को पूरी परिधि पर ग्रूव होता है। अगला है बियरिंग में घर्षण तथा आवाज़ को कम करने हेतु बियरिंग में ग्रीस अथवा ऑयल द्वारा स्नेहक करते रहना चाहिए। अगला है सील्ड बियरिंग में ग्रीस भरने के बाद दोनों ओर से सील्ड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उच्च गति इस्पात का। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए उच्च गति का इस्पात इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हेक्सा ब्लेडों को हाई ग्रेड की स्टील से बनाया जाता है, जैसे टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन एलॉय स्टील से। अगला है हेक्सा ब्लेड का चयन काटी जाने वाली धातु को हार्डनेस के अनुसार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर यानी कम से कम 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।